अर्पिता आर्या। पूर्वांचल की चुनावी लड़ाई बेहद तीखी हो गई है। पीएम मोदी थोड़ी देर पहले बलरामपुर में थे, जहां उन्होंने पूर्वांचल पर सौगातों की बारिश की। मोदी ने अखिलेश यादव पर भी हमलों की बौछार कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को श्रेय लूटने की आदत है। योगी राज में अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। पहले जो सरकार में थे, आप जानते हैं ना, वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। मैंने पहले की कितनी ही सरकारें देखी है, उनका कामकाज भी देखा है। जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। अखिलेश यादव पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हमला किया। योगी ने कहा कि कुछ लोग दूसरों की कामयाबियों का श्रेय लूटने में लगे रहते हैं। विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था, उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया। और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सरदेव अटल जी की इस कर्मभूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। इस बीच सीधे लिए चलते हैं, अखिलेश यादव भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। फोटो खींच गई तो आप सोचिए क्या हो रहा है वहां। अपने ही लोग उसमें एक दूसरे में चल रहा है। वो तो आप लोग थोड़ी मेहरबानी किए हुए सब जानते हो आप लोग।
जो मंत्र दे दिया गया है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। मैंने ये बता दिया कि प्रेस का कोई पूछे तो गलत बताना। बदलने का काम शुरू कर दिया। अभी किसी मस्जिद का रंग बदला गया था, कांग्रेस कार्यालय का भी रंग बदला गया था। इसके लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में बैठे लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने कई मौकों पर देख लिया है। जिस समय कोविड आया, जिस समय बीमारी आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अनाज छोड़ दिया। आज किसान लाइन में लगा हुआ है खाद के लिए, डीएपी के लिए। इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खाद की बात की? जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा है, क्या समाजवादी सरकार में 12 से 17 में जो जगदीशपुर से हल्दिया वाली पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी, क्या उसके लिए परमिशन दी गई कि नहीं दी गई? और खाद के लिए लाइन लगी हुई है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर खाद की लाइन न हो। खाद ही नहीं है। जिस समय फसल को खाद चाहिए, बताओ खाद नहीं हुई तो पैदावार पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ये जानबूझकर खाद नहीं मंगा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है खाद नहीं आएगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो विदेश से इन्हें अपने आप इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तैयारी में है कि दुनिया के दूसरे देशों से चीजों को इंपोर्ट करेंगे। आप देख लेना अगले वर्ष इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पाम ऑयल बाहर से आ रहा है, क्या आपके बुंदेलखंड में नहीं मस्टर्ड ऑयल हो सकता? तिल हो सकती है, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये 3 ही तेल हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऑयल आपके यहाँ नहीं है, वेजिटेबल ऑयल, इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं आप पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये राशन पहले नवंबर तक था, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए मार्च तक आ गया है। क्या उसके बाद गरीबी मिट जाएगी? इसीलिए मैंने पिछली बार कहा कि ये मार्च तक चुनाव को देख करके दे रहे हैं गरीबों को खाना। समाजवादी सरकार आएगी तो मार्च से आगे तक लगातार गरीबों को कैसे खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, चाहे समाजवादी पैकेट जैसा खाना देना पड़े, देंगे। जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यूनिवर्सिटी एक कमरे में चल रही है, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको मुफ्त रूप देंगे क्या? उसको बटेश्वर में बढ़ाएंगे। नहीं, जहां जन्मस्थली है वहां के लोग याद कर रहे हैं। बढ़ रहे हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 साल से धरने पर बैठे किसान आज नाचते गाते हुए घर वापस लौट रहे हैं। कृषि बिलों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून जैसे मुद्दों पर सरकार के लिखित आश्वासन से किसानों में खुशी की लहर। घर वापसी से पहले आज किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर विजय उत्सव मनाया। ढोल नगाड़ों की धुन पर किसान नाचते गाते नजर आए। इसके साथ ही सीमा पर लगे तंबू उखड़ने शुरू हो गए। एक सफल आंदोलन के बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के किसानों की खुशी आज सड़क पर देखने को मिली। 11 दिसंबर का दिन है जब किसान सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से फतेह मार्च यानी कि विक्ट्री मार्च निकाल के पंजाब, हरियाणा और अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि आज के दिन भी जब किसान घर वापस जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पे जो लंगर पिछले 1 साल से लगातार खुला हुआ था सबके लिए, किसानों के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए, वो लंगर आज भी जारी है। उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है और लोग उसी स्फूर्ति से काम कर रहे हैं, उसी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं जैसा वो आज से साल भर पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब कर रहे थे। लंगर तकरीबन कल तक समाप्त तो कर देंगे क्योंकि कल तक ये बॉर्डर खाली हो जाएगा। बाकी भी सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर भी कल तक खाली हो जाएंगे। कल तक लंगर चलेगा। ठीक है, आज क्या कोई चेंज आया गतिविधि में कि थोड़ा कम खाना बना रहे हैं या जल्दी में हड़बड़ी में? कुछ नहीं है, आपके सामने ऐसे ही लंगर चल रहा है जैसे पहले चलता था शुरू से लेके अब तक वैसे ही चल रहा है। इसमें कोई कमी नहीं आई, नहीं कोई बदलाव नहीं आया। मगर खुशी हम संगत से शिकार हैं, पहले भी खुशी का, आप भी खुशी से शिकार हैं। खुशी के साथ आज सेवा कर रहे हैं। इस तरफ मैं थोड़ा विजुअल्स दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आज देखिए आखिरी दिन है, किसान अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लंगर में जो पूरा एक वेल ऑयल्ड मैकेनिज्म जो था लंगर का वो अपनी जगह सुचारू अभी भी चल रहा है। 1 साल पहले शुरू हुआ किसान आंदोलन आज से इतिहास के पन्नों में
दर्ज किया जाएगा। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। इस वक्त गुरु का पाठ जो है वो किया जा रहा है और उसके बाद अंतिम अरदास की जाएगी, जिसके बाद इस पूरे मंच को जो है वो खाली किया जाएगा। लगभग 1 साल से गाजीपुर बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था, जिसके बाद आज इस पूरे बॉर्डर को जो है वो शाम तक खोलने की कवायद जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि एक ऐसी तस्वीरें जो पिछले 1 साल तक लगातार जारी रही इस आंदोलन के दौरान, वो तस्वीरें ये थी कि इस तरीके से पाठ, इस तरीके से किसानों का आंदोलन और सड़कों पर जो बीच हाईवे पर जो है वो किसानों का लगातार जो लंगर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आया। और आज की भी तस्वीरें आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर उन लंगर जो है वो चलाया जा रहा है, उनको खाना जो है वो खिलाया जा रहा है। जो किसान आज वापस आए थे और यहाँ पर अब घर वापसी की तैयारियां कर रहे हैं, पिछले 1 साल से यहाँ पर डटे हुए थे, उनको यहाँ पर जो है वो लंगर जो है वो खिलाया जा रहा है, जिसके बाद धीरे धीरे करके इस पूरे NH-24 को जो है वो खाली किया जाएगा। लगातार किसानों की तरफ से ये आंदोलन जो है वो पिछले काफी लंबे वक्त से चल रहा था, आज ये अंतिम मोड़ पर है और इतिहास के पन्नों में इस आंदोलन को याद किया जाएगा। इन तस्वीरों को याद किया जाएगा कि किस तरीके से लोग अपनी लड़ाई लड़े और किस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को अलग रूप में लेकर गए। कहना पसंद दलबीर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। लगभग 1 साल पहले शुरू हुआ किसान आंदोलन करीब 1 साल चला और इस दौरान जो पड़ाव सामने आए वो हम आपको जरा 7 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। किस तरीके के पड़ाव को पार करते हुए यह आंदोलन चला और अब ये समाप्ति के रास्ते पे है। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो ऐसे देखिए कितने दिन तक ये किसान यहीं बॉर्डर पर बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर, और सर्दी बरसात सब इन्होंने झेला। इसी रहते हुए यहीं ट्रैक्टर में तंबू लगाकर यहां किसान डटे रहे। सरकार से बात भी इस बीच चलती रही, कई राउंड की बातचीत चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कृषि कानून वापस लिया और उसके बाद 6 मांग जो इनकी और थी उन्हें मांगा गया, तब जाकर यह आंदोलन फिलहाल किसानों के मुताबिक स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। किसानों ने इस वापसी को आंदोलन स्थगन का नाम दिया है और साफ किया है कि अगर सरकार अपने वादे से दाएं बाएं में हिली तो आंदोलन फिर शुरू होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के फैसले पर किसानों की नजर है। 15 जनवरी को किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा। समझौते के आधार पे जो समझौता हुआ है हमें उस पर विश्वास है। आप कह रहे हैं आप आखिर में जाएंगे यहाँ से, क्या कारण है? 4-5 दिन लग ही जाएंगे पूरे वाइंड अप होने में पूरे सिस्टम को, तो 4-5 दिन लग जाएंगे। और आज कल हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे 3 दिन के लिए, और 3 दिन में ये लगता है कि बहुत से लोग चले जाएंगे। तो यहाँ से भी अगर आज सामान खोलना शुरू करेंगे तो 3-4 दिन यहाँ पे भी लगेंगे। बातचीत करेंगे हम, हर स्टेट की सरकारों से बातचीत करेंगे जो स्टेट में है इन 15 तारीख तक, और फिर 15 तारीख में अपनी मीटिंग यहाँ पे करेंगे, और फिर जरूरत होती रहेगी तो यहाँ सरकार से बातचीत करते रहेंगे। अभी चुनाव का तो कोई सवाल है नहीं, अभी तो सरकारों से बातचीत कर ले पहले। बहुत से मुद्दे सरकारों से कर रहे हैं तो अभी वो कर ले, लोग अभी घर की तरफ जा रहे हैं। आपको विश्वास है सरकार पर? सरकार पर तो सभी को विश्वास रहता है, सरकार करे ना यहाँ करे, हम 1 साल से विश्वास पे ही तो बैठे यहाँ पे। अब क्या लगता है आपको आगे की कार्रवाई क्या होगी? अभी आप कई जगह गए तो यूपी के अंदर भी क्या कई जगहों पे घूमेंगे या नहीं घूमेंगे? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम तो। हाँ, कोई प्रतिबंध थोड़ा है हमारे पास, सब जगह जाएंगे। लेकिन चुनाव को लेके लड़ रहे हैं। 2 महीने बाद में है। हाँ, 2 महीने बाद में तो कुछ हो सकता है, कुछ आपकी तरफ से घोषणा हो सकती है। इतने लोग अब आपके साथ जुड़ चुके हैं। अभी बताएंगे अब। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन स्थगित हुआ है खत्म नहीं होगा, आंदोलन चलता रहेगा अगर सरकार ने कहीं भी दाएं बाएं किया या इनकी मांगों पर कोई आनाकानी हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।